हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर यानी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले चैप्टर की वीडियो को देखें, बाद में आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाइव क्लास में करा रखे हैं, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने हैं तो लाइव क्लास वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखने वाले हो ये सारे क्वेश्चन और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद क्लास 12th में जाना है और क्लास 12th में जाके आपको सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन जो दिख रहे हैं यहाँ पे जाओगे अगर जब आप, तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हम 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर ये सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या मतलब होता है। क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं या ऐसी संस्था होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं, यानी कि विश्व भर के देशों के लिए काम करते हैं, हम ऐसे मान सकते हैं इसको। और दुनिया के देशों की सहायता करते हैं ये संगठन। ठीक है, इसके सदस्य भी अधिक होते हैं क्योंकि ये संगठन बहुत बड़ा होता है, दुनिया भर के लिए काम करता है। इसका कार्य क्षेत्र जो होता है, इसका स्कोप जो होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बड़े स्तर पे काम करते हैं और विश्व भर के लिए काम करते हैं, तो ये होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों जरूरत है भाई, हमें क्या आवश्यकता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, दुनिया भर में कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा मंच होता है जो पूरी दुनिया को एक साथ ला सकता है। और विभिन्न देशों के बीच में जैसे झगड़े हो जाएं, कोई विवाद हो जाए, तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? देखो, हर देश की अपनी एक सरकार होती है ना, सभी देशों की सरकार होती है, लेकिन विश्व की कोई सरकार नहीं होती। तो विश्व के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही होते हैं। ये कहीं ना कहीं दुनिया के देशों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने का काम करते हैं। फिर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी ये संगठन जो है काम करते हैं। ठीक है, दुनिया भर के देशों में शांति स्थापित हो सके इसके लिए भी काम करते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार के समझौते कराने हों या विभिन्न प्रकार की जो संधियां होती हैं देशों के बीच में, उसको कराने का काम भी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं इनके उद्देश्य बताइए कि क्यों बनाए जाते हैं। कुछ बनाने का कुछ तो उद्देश्य होगा, तो ये इसके उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। दुनिया भर के देशों में, विभिन्न देशों में कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है, झगड़ा युद्ध हो जाता है, तो ऐसे में उसको सुलझाने का प्रयास जो करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा। झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने का काम, यस, ठीक है, शांतिपूर्वक सुलझाना, बातचीत के जरिए, बहस के जरिए कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक युद्ध जो है वो सुलझ जाए। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। मान लीजिए अगर दुश्मनी हो चुकी है तो दुश्मनी के दायरे को कम करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो काम करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो ये संगठन है ये काम करते हैं, विभिन्न देशों की ये मदद करते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते कराने के लिए भी जो ये संगठन होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं यूएनओ के। तो देखिए, यूएनओ जो है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसके रिलेटेड कुछ 2-3 बातें और जान लो। ये किसका उत्तराधिकारी है? तो ये लीग ऑफ नेशंस का। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। कब बना था यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ? 24 अक्टूबर 1945 में। भारत इसका मेंबर कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग थे? तो 6 अंग थे, जिसमें से एक हटा दिया गया था। न्यासीता परिषद नाम का एक अंग होता था, उसको खत्म कर दिया गया था, तो अब 5 बचे हैं। कौन से हैं वो अंग? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये 5 इसके प्रमुख अंग है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ इस तरीके से क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, तो ये ध्यान रखना, यही होता है वो। नेक्स्ट है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व का सामना करने में यूएनओ जो है वो फेल है। ठीक है, यानी कि यूएनओ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है उसका सामना करने में असफल है, ये आपको बताना है। यस, एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है। इसके कई सारे कारण हैं। असफल होने के कौन से कारण हैं? तो इसका एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, वो कारणों को समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला कारण क्या है?
कि अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय योगदान देने वाला देश है, ठीक है। यानी कि जो यूएनओ का बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कौन देता है, अमेरिका देता है, ठीक है। यूएनओ का जो मुख्यालय है यानी इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है, अमेरिका में ही स्थित है, यानी अमेरिका की भूमि पर स्थित है। फिर यूएनओ में जो ज़्यादातर कर्मचारी हैं यानी ज़्यादातर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है इसकी, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर उसमें अमेरिकन्स ही है, ठीक है। कोई प्रस्ताव अपने या साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल ना होने पर अमेरिका के पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। और एक और सबसे बड़ी बात कि आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जो मुख्य किरदार होता है वो वहाँ के महासचिव का होता है। और महासचिव कौन बनेगा, ठीक है, उसका महासचिव कौन बनेगा, उसमें यूएनओ का महासचिव कौन बनेगा, उसमें यूएसए की ही चलती है। यूएसए अगर किसी को चाहे कि भाई ये महासचिव बनेगा तो वो उसको महासचिव बनवा सकता है, ठीक है। अगर चाहे किसी को नहीं बनना है तो उसको बनने से रोक भी सकता है, इतना पावरफुल है अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अगला प्रश्न है कि बताइए विश्व बैंक जो है उसके बारे में आपको कुछ बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 2 पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले देखो कब बना था, 1944 में बना था, ये याद रखना है। मानवीय विकास के लिए काम करता है, ठीक है, मानव विकास के लिए, चाहे सड़कों का निर्माण हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, बहुत सारे काम, ठीक है, इन सब कामों को करता है। और जो इसके सदस्य देश होते हैं यानी इसके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको लोन देता है, यानी कि उनको ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके काम बताने हैं। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि एक एनजीओ है, ठीक है। और ये विश्व भर में मानव अधिकार के लिए काम करता है, ठीक है, मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करता है। और मानव अधिकार से रिलेटेड रिपोर्ट ये छापता है, ठीक है, ये इसके कुछ काम होते हैं। तो आप बता सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन राइट वॉच क्या है, इसके काम बताने हैं। देखिए ह्यूमन राइट वॉच भी एक एनजीओ टाइप का ही मान लीजिए एक संगठन है, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है, ये भी मान लीजिए। और ये मानव अधिकारों से रिलेटेड काम ये भी करता है, ठीक है। और दुनिया की मीडिया का ध्यान जो है मानव अधिकारों का जहाँ पे उल्लंघन हो रहा होता है वहाँ पे दुनिया की मीडिया का ध्यान ये खींचता है। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के नाम लिखिए। सुरक्षा परिषद जो है इसके 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। इनको क्या मिली हुई है, इनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है, इनको वीटो पावर मिली हुई है। देखिए वो 5 सदस्य कौन से हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद जो है जिसको यूएनएससी कहा जाता है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके मुख्य काम क्या है, तो इसके काम में है दुनिया में शांति स्थापित करना, ठीक है। किसी भी देश के द्वारा भेजी शिकायत पर विचार करना, कोई भी अगर शिकायत हो रही हो तो उस पर विचार करना भी इसका काम है। विभिन्न देशों के बीच में मान लो अगर झगड़ा हो जाए तो उसको निपटाने का काम भी है, सुरक्षा प्रदान करने का काम भी है। तो ये सारे काम सुरक्षा परिषद के होते हैं, पेपर में आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे 2 नंबर वाले में, मानव अधिकार की रक्षा के लिए जो सक्रिय यानी एक्टिव है कोई 2 संगठन के नाम बताओ। तो अभी हमने पढ़ा है ना ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप ये बता सकते हो। निषेधाधिकार किसे कहा जाता है, ठीक है, निषेधाधिकार किसे कहा जाता है, तो ये क्या होता है, जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें जो 5 सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर मिली होती है, ठीक है। मान लीजिए सुरक्षा परिषद कोई फैसला ले रही है, उसमें से 4 सदस्य तो राजी हैं, यस यस, अगर एक भी मना कर देता है यानी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है तो वो फैसला नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो देखिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वीटो पावर मिली, हम जानते हैं, जिससे सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद के फैसले पर वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक सकता है, ठीक है, चाहे तो उसको रोक सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिक के रूप में, मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, वैसे तो आप हैं ही, लेकिन मान लीजिए कि आपको मौका दिया जा रहा है कि यूएनओ में जो यूएनओ की जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, उसमें भारत को परमानेंट मेंबर बनवाना है, ठीक है। आप भारत के नागरिक हो, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा भारत में क्या है, भारत के पास ऐसा क्या विशेष है जिसकी वजह से उसको परमानेंट सीट दे दी जाए, तो क्या आप तर्क दोगे। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ पॉइंट है जो आप बताओगे। ये बताओगे सबसे पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक है, बड़ी आबादी वाला देश है, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है हमारी, बड़ी सैन्य क्षमता वाला देश है, और यूएनओ के बजट में हम हमेशा से क्या करते हैं, अपना योगदान देते आए हैं, ठीक है, शांति
के मामलों में हमेशा से हम यूएनओ में अपनी सेना भी अगर कभी चाहिए होती तो सेना भी भेजते रहे। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो, आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूँ इसे याद करके जाना, घुमा फिरा के पूछते हैं लेकिन आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बदलते परिवेश में, आज के समय में जो माहौल है वो बदल रहा है, ऐसे परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है भाई सुधारों की मांग? सुधारों की मांग तभी हो रही होगी ना जब उसके अंदर कोई कमी होगी। तो यस, सुरक्षा परिषद में काफी कमियां हैं, ठीक है, इसीलिए सुधारों की मांग हो रही है। तो वो क्या कमियां हैं इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहली कमी तो यह है कि सुरक्षा परिषद जो है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। ठीक है, जो राजनीतिक वास्तविकता है, रियलिटी है, कहीं ना कहीं उसको सही तरीके से ये उसकी नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है सुरक्षा परिषद। बना तो दी है पर इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। इसके फैसले पे, जो भी सुरक्षा परिषद के फैसले होते हैं उसमें पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप दिखने को मिलती है। यानी ये इसके फैसले ऐसे होते हैं जिससे पश्चिमी देशों को फायदा पहुंच रहा हो। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए पश्चिमी देशों का गुलाम, ऐसा मान लीजिए कि कोई फायदा इससे नहीं हो रहा बाकी देशों को, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है। यानी सुरक्षा परिषद का जो भी डिसीजन होता है, फैसला होता है, कुछ देश हैं जैसे अमेरिका जैसे ताकतवर देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनका दबदबा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ये फैसला करती है। तो ये कमी है इसकी। ठीक है, और क्या कमी है? देखिए, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी इनको बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। और एक सबसे बड़ी कमी है इसकी सदस्य संख्या। जब से सुरक्षा परिषद बनी है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी यानी अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, आम सभा में तो संख्या बढ़ के 193 हो गई, 193 मेंबर पहुंच गए आम सभा में, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं बढ़ाई गई है। तो ये भी एक कमी है कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी ये जो यूएनओ है, इसको और ज्यादा प्रासंगिक, ठीक है, रेलिवेंस बनाना है आज के टाइम पे। तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वो और ज्यादा प्रासंगिक हो? तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सुरक्षा परिषद की जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं 5 और जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, इसमें वृद्धि करने की जरूरत है बिल्कुल। और वीटो पावर को समाप्त करना, देखो बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं, हालांकि मैं इसे सॉल्यूशन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर वीटो पावर समाप्त हो जाएगी तो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा इसमें। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं अगर वीटो पावर समाप्त हो जाए ना तो अपने आप ही ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार, यानी जो सुरक्षा परिषद का काम करने का तरीका है, जो उसका सिस्टम है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि देखो अच्छे तरीके से सुरक्षा परिषद काम नहीं कर रही है, ये एक समस्या है। और क्या समस्या है? सुरक्षा परिषद को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। ठीक है, दुनिया भर में कितने युद्ध लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसको रोकने में एक तरह से असफल रही है, कोई खास फायदा इसका नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अपना जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर हमारे जो लाइव क्लास होती है, लाइव सेशन होते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाए करेगी। ठीक है, जो भी लाइव होने वाली है हमारी उसकी जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है, और स्पेस मत देना। देखो मैंने सारे चिपका के लिखे ना एक साथ, आपको उससे सारे एक साथ चिपका के लिखना है और सर्च करना है। और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे किस नाम से सर्च करोगे? एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो आप मैसेज कर देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।